शांति मनुष्य जीवन में साधना है। मनुष्य जीवन हम बच्चों को क्यों मिला? साधना करने के लिए। और साधना हमें क्या देती है? अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए, क्योंकि जीवन हम सभी का बड़ी परिस्थितियों से घिरा हुआ है। किसी की स्वस्थिति की परिस्थिति है, किसी की पारिवारिक परिस्थिति है, किसी की सामाजिक परिस्थिति है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा किस में घिरी हुई है? परिस्थिति में। तो ऐसे में आत्म शांति के लिए बहुत सारे भाई बहनें ही नहीं, बल्कि इस धरातल पर साधु, संत, महात्मा, सन्यासी या बहुत सारे जहाँ पर साधनाओं का ज्ञान दिया जाता है, उधर की ओर हम सभी लोग क्या करते हैं? अपने कदम उठाते हैं। किसके लिए? कि हमें क्या मिले? एक आत्म शांति मिले। इसके लिए लोग भजन कीर्तन करते हैं, भागवत इत्यादि का एक आयोजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए आत्म शांति मिले। उसके बावजूद जैसे उन्होंने किसी भागवत का आयोजन किया या कोई दिव्य अनुष्ठान का कार्यक्रम किया, तो उस समय वो कुछ थोड़ा सा सुख और शांति अनुभव करते हैं, फील करते हैं, और कुछ दिनों के उपरांत फिर उनकी वही मानसिक स्थिति हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि मन को स्थायी शांति मिले? आज सारा संसार, मानव जाति एक सच्चे मन की शांति और एक स्थायी शांति के लिए भटक रहे हैं। तो उन्होंने अपने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए। आप देखते भागवत के अंदर पहले ही दिन का एक वृतांत आता है। जब शास्त्रार्थ करते हैं, वो भागवत सप्ताह करते हैं, तो पहले ही दिन का वृतांत है कि भक्ति रो रही थी और उसके 2 पुत्र मरे पड़े थे। तब वहाँ नारद जी आए, ब्रह्मा के पुत्र। कौन आए? नारद जी आए, और उस रोती हुई भक्ति को एक फल दिया, और उस फल से वो उसके दोनों पुत्र क्या हो गए? जीवित हो उठे। तो ऐसा कौन सा फल था? एक कोई ज्ञान का ही तो फल था। भक्ति माना किसी देवी देवता के चरित्र की एवं उसकी लीलाओं का गुणगान करना भक्ति। और पूजा पाठ का मतलब ही है कि जिसके प्रति हम कर रहे हैं उसकी पूरी हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो वो जो रोती हुई भक्ति को जो ज्ञान का जो फल दिया, वो कैसा फल था? जिसके अंदर एक दिव्य चेतना, उसके अंदर एक आत्म चेतना जागृत हो जाए। इसके लिए ज्ञान ने जब भक्ति को दिया ज्ञान, कैसे कि एक महापुरुष थे, वो प्रतिदिन सीढ़ियों पर चढ़ करके एक ऊंचे स्थान पर एक शिवलिंग बना हुआ था, तो वो सीढ़ियों पर चढ़ करके उस शिवलिंग के ऊपर क्या करते थे? जल को
अर्पण करते थे और वो अपने को आत्म शांति का अनुभव करते थे। ये उनके जीवन की एक आस्था थी और उनकी ये आस्था थी कि मैं जब तक शिवलिंग के ऊपर सीढ़ियों से चढ़ कर के जब तक जलार्पण नहीं कर दूंगा तब तक वो अपने को सुख और शांति का अनुभव नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बांध लिया कि यही एक सत्य है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जब उन महापुरुष के कदम उन जब सीढ़ियों पर जब नहीं चढ़ पाए, क्योंकि शरीर की भी अपनी एक अवस्था होती है, जो कार्य आप आज कर रहे हैं वो कार्य कल करने में आपका शरीर भी काम नहीं देता है। हमारे शरीर की पांचों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये समय पर भी शिथिल हो जाती हैं। जो आज आप देख लेते हैं वो कल उतना नहीं देख पाएंगे। आज आप अपने इन पैरों से जो भागदौड़ कर लेंगे वो कल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही उनके कदम अब उन सीढ़ियों पर क्या नहीं दे रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे और शिवलिंग थोड़ी ऊंचाई पर थी। अब वो जल को अर्पण कैसे करें? फिर क्या हुआ? तब वहां पर एक ज्ञान पहुंचता है कि अब मैं शिवलिंग पर जल तो नहीं चढ़ा पा रहा हूं, तो अब करूं क्या? तो कहा कि अब मैं मन से ही उसको जल का अर्पण कर दूं। जैसे आज लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अगर पास होता तो वो उसके ऊपर चढ़ा देते। अब उनके पास तो छोड़ो, वो उसको देख करके ही जलार्पण कर देते हैं। ऐसे ही अब शिवलिंग तक जब उनके कदम नहीं पहुंचे तो उन्होंने मन से उसको अब याद करने लगे। शिवलिंग को जब उन्होंने मन से याद किया कि अब मैं जल तो चढ़ा नहीं पा रहा हूं, तो मन से याद कर लूं, क्योंकि उनका वो नियम था। नियम में शरीर ने साथ नहीं दिया, लिहाजा अपने आप को थकान महसूस करने लगे और निराशा, और उसके साथ साथ उनके जीवन में एक दुख का अनुभव होने लगा कि जब मैं अंत के समय पर जब पड़ाव पर आ गया तो आज मैं अपने इष्ट की क्या नहीं कर पा रहा हूँ। जो पूजा पाठ करता था, जो श्रद्धा थी, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तब वहाँ ज्ञान की शक्ति ने उनको चेतना पैदा की कि कम से कम अब आप इनको मन से याद करो, क्योंकि वहाँ सीढ़ियों तक तुम पहुँच नहीं पा रहे। जब वो मन से उसको याद करते हैं तो शिवलिंग में जब मन से याद किया तो अब शिवलिंग में था क्या? से शिवलिंग में वहाँ पर 3 चित्र थे, 3 लाइनें थी। यही होता है ना, शिवलिंग पर 3 लाइनें होती हैं और एक बीच में बिंदी होती है। अब उन 3 लाइनों को वो याद और बिंदी को याद और वो शिवलिंग की आकृति को अपने मन बुद्धि के अंदर बसाने लगे, क्योंकि वहाँ उनका पहुँचना अब संभव नहीं था। तब वो अंत में जाकर के पूछने लगे कि अब मेरे मन के अंदर तो केवल शिवलिंग में यही चीज आ रही है, 3 लाइनें आ रही हैं और एक बिंदु आ रहा है, कि आखिर में इनके ऊपर में जल तो चढ़ाता रहा, लेकिन इसका मतलब क्या है? अब ज्ञान पैदा हुआ। कब? जब उनका उम्र अंतिम पड़ाव पर आ गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, साथ देना, टांगों ने काम कम कर दिया। तब उनके अंदर एक दिव्य चेतना पैदा हुई कि इनका मतलब क्या है। तब वहाँ पर ज्ञान की शक्ति उनको बताई कि इस पर जो 3 लाइनें हैं, वो एक लाइन ब्रह्मा की और एक लाइन विष्णु की और एक लाइन शंकर की, और इसके बीच में जो लगी हुई बिंदी है वो परम पिता शिव परमात्मा की है। इसको त्रिपिंड कहते हैं, जिस पर संत महापुरुष अपने माथे पर ये 3 लाइनें खींच करके बिंदी लगाते तो इसको त्रिपिंड कहते हैं।
और त्रिपिंड का मतलब ही है, पिंड का मतलब है शरीर से संबंधित, और त्रिपिंड का मतलब 3 शरीर से संबंधित। तो वो 3 शरीर किसके थे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर। वो जो 3 शरीर थे, और इन तीनों शरीरों को माना, इन तीनों देवताओं को एक दिव्य चेतना देने वाला, एक दिव्य आत्मा बनाने वाला, एक शक्तिशाली आत्मा बनाने वाला वो कौन था? जो उस पर लगी हुई लाल बिंदी थी। वो लाल बिंदी को ही क्यों मान्यता दी गई? क्योंकि हमारी रामायण के अंतर्गत, गीता के अंतर्गत साफ लिखा हुआ है कि रामायण इतनी मोटी है और पूरी रामायण में साकार में राम के गुणगान हैं, लेकिन अंत में रामचंद्र जी की उसी एक रामायण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिन पग चले, सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे भी दिनाना। कि अब रामचंद्र जी तो पैरों से चलते थे, धरती पर श्री कृष्ण भगवान आए वो भी पैरों से चलते थे, जो भी महापुरुष आए वो भी पैरों से चलते थे, लेकिन फिर वो चौपाई हम सभी को किधर की ओर इशारा देती है? इधर गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं सूर्य और चांद और सितारे और तारागणों के पार रहने वाला हूं। तो वो क्या कोई साकार शरीर थोड़ी नहीं चांद सितारों के पार रहता है? उनके अंदर जो बोलने वाली शक्ति थी, एक वही थी कि मैं एक प्रकाश पुंज हूं। इधर रामायण कहती है मैं बिन पग चलने वाला हूं। तो फिर आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? आपका बुद्धि विवेक क्या कहता है कि इस गुप्त रहस्य को उस शिवलिंग पर एक निराकार ज्योतिर्बिंदु के रूप में अंकित किया गया, ताकि तुम उसकी क्या कर सको? पूजा पाठ कर सको। अब तुम्हारी पूजा पाठ करते करते जब तुम्हारी कर्मेंद्रियों ने जब साथ नहीं दिया, अब तुम पूजा पाठ कैसे करोगे? तो वो पूजा पाठ मन से शुरू हुई, और अगर यही मन की गति अगर शुरू से हो जाती तो ये आत्मा की शक्ति कितनी मजबूत हो जाती। चाहे शरीर हमारा काम करे या न करे, लेकिन हमारा मस्तिष्क मन क्या करता है? सदैव कार्य करता है। तो आज हम उसको बैठ करके चलते फिरते, उठते बैठते उस परम पिता परमात्मा जो बिन पग चलने वाला है, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो एक प्रकाश पुंज के रूप में है, उसे हम अपने जीवन में साधना कर सकते थे, तपस्या कर सकते थे, और अनेक आत्माओं का भी आप उद्धार कर सकते थे। लेकिन अब आपका जीवन एक अंतिम पड़ाव पर है। अब आप साधना कितनी कर सकते हैं? इसके लिए स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा ने कहा कि लास्ट सो फर्स्ट। आज भी अगर आप याद कर लें और उसके परम रहस्य को अगर समझ लें, तो आपकी सदगति हो जाएगी। मैं इस धरती पर आया हूँ, तुम्हें पहले से भेजा था। इस संसार के दायित्वों को पूरा कर तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा, और मैं आ चुका हूँ। तो आज मैं सारी जनता जनार्दन से, इस मानव जाति से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो आ गया है, वो तुम्हें लेने के लिए आ गया है, कि आप पहले उसके लिए सज लो, समर लो, पढ़ लो, और अपने जीवन में से उतार लो। तो तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगी? सद्गति हो जाएगी। आपका जीवन एक सिद्ध हो जाएगा। आप जिसके लिए आए थे वही तुम्हें मिल गया, वही भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने के लिए धरती पर आ गया। तुम अपना भाग्य बनाओ और अपने जीवन को आनंदमय करो। अच्छा, ओम शांति।